अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉलेज में हमने फूड वेब तक पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। आज हमने सक्सेशन टॉपिक स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए सक्सेशन है क्या। एक इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसकी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, उसको हम कहते हैं ये है सक्सेशन। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आ रही हैं वो होती हैं सक्सेशन। कम्युनिटी चेंज होने से इकोसिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये जो कंपटीटर्स हैं उनके फेवर में चीज़ें जाती हैं, और जो स्पीशीज़ होती हैं नए आने वाली, वो अपने से पहले मौजूद स्पीशीज़ को रिप्लेस करती हैं। और ये जो सीक्वेंस होता है कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी वाली स्पीशीज़ ने किस वाली स्पीशीज़ को आके रिप्लेस करना है। तो सक्सेशन क्या है? बेसिकली एक कम्युनिटी रिले है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की असेंबलीज जो है वो अपने से पहले वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको रिप्लेस करती हैं। वही बात है, बस दोबारा उसको अगेन वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, प्रिसाइज चेंजेस की बात करें, माइन्यूट डिटेल्स की बात करें, तो वो डिफरेंट हैं, चेंज हैं एक इकोसिस्टम की या एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक हमें सर्टन एक जनरल स्टेप्स देखने को मिलते हैं। और उन जनरल स्टेप्स की एग्जांपल ये है कि किसी भी सक्सेशन में जो स्टार्ट होता है, ये वाला प्रोसेस सक्सेशन का स्टार्ट हमेशा होता है जो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सक्सेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उन्हें आप कहते हैं पायनियर्स, और जो एंड करते हैं इस प्रोसेस को और वो रिलेटिवली स्टेबल भी होते हैं उन्हें आप कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब दो चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट। उसके बाद सक्सेशन की दो फॉर्म्स हैं, पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी अपने नेम से बता रही है कि ये वहाँ पे लाइफ स्टार्ट होगी, कोई कम्युनिटी बनेगी जहाँ पहले कभी कोई लाइफ नहीं थी, कोई ट्रेस नहीं है पुरानी लाइफ का। अब जहाँ पे ज़िंदगी कभी थी नहीं वहाँ पे स्टार्ट होनी है तो इसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी है। तो ये एक आम सी बात है, ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी है तो टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो है सेकेंडरी सक्सेशन, वो अगर कभी पहले कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, एकदम से ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, सारी लाइफ ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे जब दोबारा लाइफ स्टार्ट करनी है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन है ये। और ये क्विकली भी होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस जो कम्युनिटी है उसने अपना निशान छोड़ा हुआ है इम्प्रूव्ड सॉइल की फॉर्म में। अगर तो प्राइमरी सक्सेशन आपकी पॉन्ड में स्टार्ट हो रही है तो आप इसे कहेंगे हाइड्रोसीयर, और अगर तो ड्राई किसी एरिया में स्टार्ट हो रही है तो आप उसे कहेंगे ज़ीरो सीयर। और ज़ीरो सीयर की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं आपने स्टडी करनी है। सबसे पहले आती है, मतलब जहाँ कहीं भी ड्राई एरिया में लाइफ स्टार्ट होगी ज़ीरो से तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगी, जिसमें से पहली स्टेज है क्रस्टोस लाइकन स्टेज। क्रस्ट कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सरफेस है, और क्रस्टोस क्रस्ट से ही निकला है, और क्रस्टोस का मतलब है कि अगर किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोटेक्टिव सरफेस या क्रस्ट होता है तो उसको आप कह देते हैं ये है क्रस्टोस। ये वाली स्टेज पे आपके लाइकन आके अटैक करते हैं, और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जहाँ अकेले फंजाई या एल्गी सरवाइव नहीं कर सकते वहाँ लाइकन, इनका जो म्यूचुअलिज्म का ये एक रिलेशन होता है वो सरवाइव कर जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइकन सरवाइव कर जाएगा। रेनी सीजन में वेट होते हैं और ड्राई सीजन में डेसिकेटेड होते हैं, और ये यूजुअली डॉर्मेंट और जो ड्राई हो जाते हैं ड्राई सीजन में। उसके बाद ये स्टेज ख़त्म हो जाती है, सेकंड स्टेज हमारी आती है फॉलिएज लाइकन स्टेज। इस स्टेज में आपके जो लीव्स है, आपका जो फंजाई है वो लाइक क्रम्पल्ड लीव्स
मतलब रिंकल्स जो लीव्स होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये शेड प्रोड्यूस करते हैं क्रस्टोस लाइकन पे, मतलब जो पहले वाली स्टेज पे लाइकन प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, और वो जो एरिया है उसमें फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, डिप्रेशन, दरारें, ये सब डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल इस स्टेज के जो हैं लाइकन की वो है परमीलिया, डर्मेटोकार्पन। ये वाली स्टेज पे मतलब जब क्रस्टोस लाइकन पे शेड प्रोड्यूस कर दिया फोलिएज लाइकन ने, तो अब सेटअप इस तरह का हो गया है, इतनी प्रिपेयर हो गई है आपकी अर्थ कि वो एंटरटेन कर सके प्लांट्स को, प्लांट की मोस्ट स्टेज को। तो इस पॉइंट पे आके अब आपकी मोस्ट प्लांट्स की एंट्री हो जाती है, क्योंकि आपकी सॉइल पोरस भी हो गई है, क्योंकि आपने पीछे बड़ा फिशर्स डेवलप हो गए हैं और उसमें लाइकन्स का लिटर भी है। उसके बाद मोस्ट स्टेज आ जाती है। मोस्ट स्टेज में एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम, टोर्चुला। अब ये आके लाइकन्स के साथ कंपटीशन करते हैं वाटर के लिए और ज़्यादा नीचे पेनिट्रेट कर जाते हैं और मोर ह्यूमस को ऐड करते हैं। ह्यूमस क्या है? आपके ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे आप ह्यूमस कहते हैं। मतलब देखें, पहले कुछ भी नहीं था, फिर क्रस्टोस लाइकन आए, उनके आने से इतनी मतलब अर्थ रेडी हो गई कि नेक्स्ट फोलिएज लाइकन आ गया। फोलिएज लाइकन के आने से पेनिट्रेशन ज़्यादा हुई, डिप्रेशंस क्रिएट हुए और न्यूट्रिशन ऐड हुई ताकि मोस्ट स्टेज आ सके। मोस्ट स्टेज ने आके फर्दर ह्यूमस को ऐड किया और ताकि एक और जो नई स्टेज है उसके लिए प्लेटफॉर्म को रेडी कर दिया जाए। वो स्टेज कौन सी? हर्बेशियस स्टेज। सेम यही स्टेज भी वही करेगी, नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन करेगी जो कि है श्रब स्टेज। हर्ब आ गई, श्रब आ गई, देन आपकी आ जाएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पे आपके वुडी प्लांट्स आ जाएंगे और ये ऐसे ही रहेंगे और दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे एक्सेप्ट मॉसेस, लाइकन और फ्यू फर्न्स। मतलब इनको ग्रो करने देंगे, बाकियों को ग्रो नहीं करने देंगे। और अगर ऐसा ही सब कुछ रहता है और इन्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा या नेगेटिव चेंज नहीं आता जो कि इनको अफेक्ट करे, तो यही रहेंगे आपके वुडी प्लांट्स। और क्योंकि ये अब स्टेबल हैं तो इन्हें आप कहेंगे ये आपकी क्लाइमेक्स स्टेज आ गई है उस पर्टिकुलर एरिया की जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका सक्सेशन। ठीक है, और इसको मतलब बिल्कुल वन लाइन में समराइज़ करना हो तो ये आपकी सक्सेशन ऐसे समराइज़ होगी। पहले बेयर ग्राउंड था, खाली ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके लाइकन आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइकन में 2 क्रस्टोस लाइकन आए हैं, फोलिएज लाइकन आए हैं। और ये आपकी क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इन्वेड किया है उस लैंड पे, तो ये आपकी क्या है? पाइनियर कम्युनिटी। उसके बाद आपके मॉसेस, फर्न्स, ग्रासेस, शर्ब्स, देन ट्रीज, आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई। ये तो हो गया आपका सक्सेशन का टॉपिक। मतलब आपने पढ़ा कि बेयर ग्राउंड थी और वक्त गुजरने के साथ उस इकोसिस्टम की कम्युनिटी में क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, स्टार्ट आपने ग्राउंड से किया और लाइकन से स्टार्ट किया, एंड पे आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिल गई, ट्रीज मिल गए। ठीक है, तो यही थी आपकी सक्सेशन। अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। सिंपल, जो ऑर्गेनिज्म प्रे करेगा, शिकार करेगा, वो है प्रीडेटर, और जिसको पकड़ा और खाया जाएगा वो है आपका प्रे। और इस प्रोसेस को आप कहते हैं प्रीडेशन। अब जो प्रीडेटर की पॉपुलेशन है या प्रे की पॉपुलेशन है, इनका साइज़ एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है? मतलब अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर प्रे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जिस पे फीड करना है वो ज़्यादा है, तो मतलब खाना ज़्यादा है तो उनको खाने वाले की भी ग्रोथ ज़्यादा होगी, प्रीडेटर का नंबर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रीडेटर प्रे को ज़्यादा मतलब कैप्चर करेंगे, खाएंगे, और प्रे कम होते जाएंगे। प्रे कम होने से क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा जब फूड कम होगी तो प्रीडेटर भी कम होंगे। प्रीडेटर के कम होने से फिर क्या होगा? खाने वाले कम हैं, फिर वक्त के साथ साथ फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे प्रे, और प्रे का नंबर फिर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा।
तो ये जो रिलेशनशिप है प्रेडेटर प्रे का एक साइकिल क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इसमें आपने डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो कर लेनी है। कैट माउस, कैट प्रेडेटर है, माउस प्रे है, फॉक्स रैबिट, फ्रॉग, मॉस्किटो, हॉक, स्मॉल बर्ड्स एट्सेट्रा। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे।